Hello students, welcome to the class. Today we will discuss about the adaptations in animal to different climate. Class 7, Chapter 7, Weather, Climate and Adaptation. जैसे कि आपने वेदर के बारे में स्टडी किया, क्लाइमेट के बारे में स्टडी किया, मैंने आपको अडप्टेशंस के बारे में भी बताया था कि जो अडप्टेशंस हैं वो क्या होती हैं, मतलब अपने आप को ढालना। क्योंकि जो वेदर होता है और जो क्लाइमेट होता है यानी कि जो मौसम है और जो जलवायु है वो क्या करती है, जहाँ पे भी आप जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हो वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है। जैसे कि अगर मौसम ख़राब है तो आपकी हेल्थ पे उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। तो सेम केस एनिमल्स में होता है। तो एनिमल्स क्या करते हैं, अब वो ज़्यादा मतलब माइग्रेट तो नहीं कर सकते। माइग्रेट का मतलब होता है मूव करना। वो ज़्यादा मूव तो नहीं कर सकते, अपनी जगह को, अपना जो हैबिटेट है उसको छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन वो क्या करते हैं उसी हैबिटेट में रहकर उस वेदर और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं और उसी को हम कहते हैं अडप्टेशंस। वो अपने अंदर कुछ मैकेनिज्म डेवलप करते हैं ताकि वो उस इन्वायरमेंट में रह सकें। कुछ फीचर्स यानी कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं टू लिव इन दिस इन्वायरमेंट, उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहने के लिए। तो उसी को हम बोलते हैं अडप्टेशन। जैसे सपोज करो आप नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हो, ना ज़्यादा जैसे गर्मी है और ना ज़्यादा ठंड, आप उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन सपोज़ करो कोई आपको राजस्थान जैसे एरिया में मूव करने के लिए बोलता है, जैसे कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, क्या आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे? आप वहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आपको ये लगता है, आप राजस्थान मूव कर चुके, आपको पता है अब आपको यहीं पे रहना है, चाहे कैसे भी रहो लेकिन आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे क्या करोगे, अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालने लगते हो और आप वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए कैपेबल हो जाते हो। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं अडप्टेशंस। तो यहाँ पे हम कुछ पोलर रीजन्स की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको जब बताया था कि जो इक्वेटर्स होते हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ पे डायरेक्ट सन की जो रेज होती है वो फॉल करती हैं। सो वहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है, हॉट ज़्यादा होती है। लेकिन जो पोल्स होते हैं, चाहे हम साउथ पोल की बात करें चाहे हम नॉर्थ पोल की बात करें, जो पोलर रीजन होती है वहाँ पे क्या होती है, कोल्डर होती है। क्योंकि वहाँ पे जो सन की रेज कैसी होती है वो थोड़ा तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए वहाँ पे इतना गर्मी नहीं होती। तो कोल्डर एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आइस है और जो स्नो है वहाँ उसकी जो लेयर्स है वो बनी ही रहती हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो सन डीप्स लो इन द स्काई, मतलब जो सन सेट्स होता है यानी कि जो सूर्य का जो अस्त होता है, जैसे सनराइज करता है और अस्त करता है, तो वहाँ पे वो कुछ हद तक ही सेट्स होता है, पूरी तरह से यानी कि कम्प्लीटली आप बोल सकते हो कभी भी सेट्स नहीं होता, बट नेवर सेट्स, थोड़ा बहुत ही वो होता है। इसीलिए वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नाइट होती है उसमें भी आप प्रकाश को देख सकते हो सूर्य के। लेकिन इसके अपोजिट विंटर की बात करेंगे तो हम समर की बात कर रहे थे, लेकिन इसके अपोजिट अगर हम विंटर्स की बात करते हैं तो जो सन नेवर फुली राइज, जो सन होता है वो कभी अच्छे से उदय ही नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे ऑल द टाइम क्या रहता है, डार्क ही रहता है। अगर हम वहाँ पे टेम्परेचर की बात करें ड्यूरिंग द विंटर्स, सर्दियों के टाइम पे वहाँ पे टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस, माइनस में बोला गया यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब यहाँ पे एनिमल्स कैसे सरवाइव कर सकता है इतनी ठंड में? तो यहाँ पे जो एनिमल्स मिलते हैं पोलर रीजन में उनमें से आपका है पोलर बियर्स होते हैं, पेंगुइन्स होते हैं, सील्स यानी कि कुछ आप फौज की सेना भी देख सकते हो, जवान बोल सकते हो। वहाँ पे वोलरसेस होते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं वोलरस को हम बोलते हैं जो सी आपके जो सी एक तरह से बोल सकते हो, सी हॉर्स बोल सकते हो, आप सी काऊ बोल सकते हो। कुछ वहाँ पे आर्कटिक टर्न एक तरह से पक्षी होता है, जो समुद्री पक्षी हम जिसको बोलते हैं। तो ये सारे एनिमल्स वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो वो कैसे वहाँ पे सरवाइव करते हैं, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे आपको अर्थ का बना रखा है, ये आपका इक्वेटर है जहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट मिलती है, और ये आपके पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक आपका साउथ पोल है। तो यहाँ पे आपकी ठंड होती है और यहाँ पे आपकी गर्मी होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि पोलर बियर्स की, कि पोलर बियर्स अपने आप को कैसे वहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो एक तो वहाँ पे क्या होता है कि उसकी बॉडी पे क्या होते हैं, बहुत ही थिक कोट होता है, फर यानी कि हेयरी बॉडी होती है, आप एक तरह से बोल सकते हो कि हेयरी बॉडी होती है। दूसरा, उसकी स्किन के नीचे फैट की कवरिंग होती है, फैट यानी कि वसा, जिसको हम ब्लबर कहते हैं, और वही उसको क्या करती है, एक इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर क्या होता है, जो अपने अंदर से किसी चीज़ को पास नहीं होने देता, तो इसीलिए वो क्या होता है, हवा वगैरह को या उसको कोल्ड से बचा के रखता है। तीसरा, उसके क्या होते हैं, जो क्लोज यानी कि जो उसके पंजे होते हैं वो थोड़े मुड़े हुए होते हैं इस टाइप के, ताकि वो अच्छे से जो बर्फ़ है उसमें पेनिट्रेट कर सकें, अच्छे से उसको डिगिंग यानी कि खोद सकें। फिर अगर हम उसके पाउस भी एक तरह से पंजे ही होते हैं। एक तो हमने इस चीज़ की बात करी है, एक ऐसे जो रखने वाली,
तो ये बहुत ही उसके सॉफ्ट होते हैं, वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, ताकि वो इजीली बर्फ़ में अपने पैर को ऐसे रख सके। अब दूसरा, उसके जो ईयर्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, ताकि जो हीट लॉस है वो मिनिमम हो, क्योंकि हीट लॉस क्या होएगी अगर ज़्यादा हो गई, क्योंकि वो कोल्डर एरियाज़ में रह रहे हैं, अगर वो हीट लॉस उनकी बॉडी से ज़्यादा होएगी तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, उनको तो ठंड में सर्वाइव कर ही नहीं सकते। इसीलिए उनके जो ईयर्स हैं वो स्मॉल हैं, ताकि वो जो हीट का जो लॉस हो रहा है वो थोड़ी मात्रा में हो सके और उनकी बॉडी के अंदर जो उष्मा है वो बनी रहे, क्योंकि शरीर के अंदर गर्मी बनी रहेगी तभी हम ठंडे इलाकों में सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर अगर उष्मा ही नहीं है, गर्मी ही नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम फीमेल पोलर बियर्स की बात करें तो वो हाइबरनेशन का प्रोसेस करती है। हाइबरनेशन आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो अपने आप को हाइड कर लेते हैं, यानी कि छुपा लेते हैं ड्यूरिंग द विंटर्स, वो कभी बाहर ही नहीं आती, इनएक्टिव हो जाती हैं, वो कोई भी प्रोसेस नहीं करती, और इसी वजह से उन्हें क्या रहना पड़ता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, फूड के बिना और वाटर के बिना रहना पड़ता है। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं जो पोलर बियर्स में की जाती हैं। नेक्स्ट हम पेंगुइन्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।